Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class. And today we are dealing with another important topic, that is variation and its importance. तो हमने पिछला वीडियो जो हमने स्टडी किया था, हमने उसमें देखा था कि जब भी सेल्स आपस में रिप्रोड्यूस कर रही हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज़ कॉपिंग ऑफ डीएनए, है ना। तो ये कॉपिंग ऑफ डीएनए जो दो सेल्स में हो रहा है रिप्रोडक्शन के दौरान, इट्स नॉट 100% परफेक्ट। ये 100% परफेक्ट नहीं होता। दिस कॉपिंग इज़ नॉट 100% perfect because there are so many chemical reactions occurring during the reproduction, और जिस दौरान ये perfectly copy नहीं हो पाता, because chemical reactions are never perfect. There is always something errors in it. So the errors we can say in copying of DNA, ये errors क्यों होते हैं? The reason is that they are it's all a biochemical process which is occurring during the cells, और इसी दौरान errors होने की वजह से we have got that the 100% DNA copying is not possible in it. Okay, so we can understand it with an example that for example आपका एक दोस्त है, उसने एक रेसिपी बनाई है किसकी, पास्ता कुक करने की। ठीक है, इस एरर्स को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, आपका एक फ्रेंड है, उसने एक कॉपी मतलब एक नोट्स बना रहा है टू प्रिपेयर पास्ता। ठीक है, तो what he has done, he has written everything perfect, but maybe उससे कुछ हल्की सी मिस्टेक हो गई हो, not intentionally, maybe उससे हल्की सी कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो another copy of that book will carry the mistakes too. ठीक है, तो अगर माइनर मिस्टेक्स है, if there are minor mistakes, then the pasta will be not that perfect. The recipe of pasta will be okay. ठीक है, तो what are the तो हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो पास्ता हमें बनेगा ही बनेगा। बट व्हाट इफ देयर इज़ अ मेजर मिस्टेक? फॉर एग्जांपल, जो मास्टर कॉपी थी, मान लीजिए वहाँ पर 1 कप मिल्क ऐड करने को बोला हो, पर जो सेकंड कॉपी है उसमें जो हो रहा है वहाँ पर अगर आपको 1.5 कप मिल्क ऐड कर दिया हो, तो व्हाट विल दिस विल लेड टू ए डिफरेंट टाइप ऑफ डिश। ऑल्दो हम यहाँ पर डिशेस प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो जब डीएनए में ज़्यादा वेरिएशन होती है तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ता की मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, यहाँ पर डीएनए प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। तो जब ज़्यादा एरर्स होते हैं, जब मेजर एरर्स आ जाते हैं, तब वहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, एंड दिस लेड्स टू वेरिएशन। वो वेरिएशन की बुनियाद रख देता है। नाउ अब आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा दैट दिस डीएनए का जो कॉपिंग 100% नहीं हो पाता, इट कैन लेड्स टू माइनर वेरिएशंस, जिसके साथ इंसान एडजस्ट कर सकता है। बट जब वेरिएशंस जब ये कॉपिंग जो काफ़ी ज़्यादा एरर्स की हो जाती है, जब डीएनए में काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं कॉपिंग में, तो वेरिएशंस आ जाती हैं। नाउ व्हाई दिस वेरिएशंस आर हैपनिंग हमने पढ़ लिया। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेरिएशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये इंडिविजुअल के तौर पे इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए, इंडिविजुअल के तौर पे ये गुड और बैड हो सकती है, इट कैन बी गुड और बैड। बट अगर स्पीशीज़ की बात करें, स्पीशीज़ के लिए दे आर ऑलवेज गुड। अब इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कि स्पीशीज़ के लिए कैसे सही है। तो वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल के लिए अच्छी या बुरी हो सकती हैं, बट फॉर ए स्पीशीज़ दिस इज़ ऑलवेज गुड। ठीक, अब इसको स्टडी करते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बैक्टीरिया ले लिया है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया जो है इट इज़ सर्वाइविंग इन ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन जो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको मिला है, पानी, ये बैक्टीरिया पानी में रह रहा है, और 27 डिग्री सेल्सियस का जो इसको टेम्परेचर मिल रहा है वो इसके लिए नीह बन चुका है। मैं आपको नीह की स्पेलिंग बता देता हूँ, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट नीह इज। Now, this नीह can be defined as a well-defined atmosphere, well-defined एक एरिया कह सकते हैं, जिसके अंदर ही आराम से रह रहा है। जैसे कि अगर कैक्टस की एग्जांपल लूँ मैं, इसके लिए एक डेजर्ट जहाँ पर इसने अपने आप को इस ढंग से अडॉप्ट किया हो, जहाँ पर बारिश कम हो रही है, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस कैक्टस ने अपने आप को इस डेजर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल दिया। तो डेजर्ट इसके लिए क्या बन चुका है, नहीं बन चुका है। ठीक है, तो इट इज़ ए फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल एनवायरनमेंट। ठीक,
तो नेह को हम ऐसे समझ सकते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो जब इसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला तो व्हाट विल हैपन, इट विल इनफैक्ट रिप्रोड्यूस। तो हल्की हल्की माइनर एरर्स जो हैं वो मे भी इसके लिए उतना वेरिएशन, अगर माइनर एरर्स की मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो मास्टर कॉपी में अगर हल्के हल्के से एरर्स हो जाएं तो पास्ता की जो रेसिपी है वो तो पास्ता ही रहेगी। तो वैसे ही अगर माइनर वेरिएशंस यहाँ पर जो हो रही हैं वो मे बी इसके लिए उतने हार्मफुल ना हो, इट विल रिप्रोड्यूस इट्स पॉपुलेशन। बट जब इसमें मेजर वेरिएशंस आ जाती हैं, जब इसमें मेजर एरर्स आ जाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, वन ऑफ देम बैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी और वो वेरिएशन शो करेगा। अब ये जो बैक्टीरिया मैंने हाईलाइट किया है, इट इज़ हैविंग दैट वेरिएशन। तो बाकी जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रह रहे थे, तो इसमें ये वेरिएशन आ गई कि इट इज़ सर्वाइविंग इन ए temperature above than that of 27, maybe 30 or 34 degree Celsius. But this time we can say individually ये इसके लिए अच्छा नहीं है, but other species जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं। तो ये क्या हो सकता है, इस पर इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि जिस बैक्टीरिया में वेरिएशन आ गई हो वो उतना रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा या वो मर जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता। सो बाकी जो हैं वो अपना जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। बट लेट्स इमेजिन कि दिस टेम्परेचर इज़ नॉट रिमेनिंग द सेम। एज यू ऑल नो, नेचर क्लाइमेटीज़ हैं, कुछ ऐसे वेरिएशंस आते हैं एनवायरनमेंट में, तो जिसके अकॉर्डिंग जो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये 27 से हट के अब कहाँ चला गया है, 30 या 34 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम क्या होगा, ठीक है, उस टाइम जो 27 डिग्री सेल्सियस है ये बढ़ के 34 हो गया, और बाकी जो बैक्टीरियाज थे जो इस 27 डिग्री सेल्सियस में रहने के आदी हो चुके थे, दे विल डाई। एंड एट दिस टाइम द बैक्टीरिया विच वॉज हैविंग दैट वेरिएशन, जिसमें 34 डिग्री सेल्सियस में रहने की क्षमता हो गई थी, एट दैट टाइम दिस विल रिप्रोड्यूस। सो इसमें क्या हुआ, इसमें स्पीशीज़ के लिए वेरिएशंस हमेशा अच्छी थी। जब इंडिविजुअली वो खुद मर रहा था, बाकी जो हैं वो ग्रो कर रहे थे। अब जब इसके अकॉर्डिंग फेवरेबल टेम्परेचर आ गया तो बाकी जो उसके अकॉर्डिंग जी नहीं रहे थे, उस तापमान के अकॉर्डिंग, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उनकी डेथ हो गई। और जिसने अपने आप को इस ढंग से अडॉप्ट किया था तो वो आगे अपनी पॉपुलेशन आगे बढ़ाना चालू हो गया। सो दिस इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो एक लाइव एग्जाम्पल है। क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का माहौल, अर्थ में जो एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस थी वो कभी भी एक जैसी नहीं रही। तो ये वेरिएशंस होती रही और इंसान ने, प्लांट्स ने, एनिमल्स ने अपने आप को इस ढंग से अडॉप्ट किया। ठीक है, सो एज यू ऑल नो दैट देयर वाज अ मेटेरोइड इम्पैक्ट ऑन अर्थ, जिस दौरान टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पहले बढ़ा फिर रिड्यूस हुआ। सो द क्रीचर्स ऑन द अर्थ अडॉप्टेड देमसेल्व्स। ठीक है, ये जो डीएनए चेंज हुआ, डीएनए प्रोटीन जो वेरिएशंस आई, तो उसके अकॉर्डिंग ही अभी तक अर्थ ने सर्वाइव किया है। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेरिएशन, इट्स इम्पोर्टेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएशंस क्यों हो रही हैं, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। ठीक, सो और इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता लग गई होगी। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इफ देयर आर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you can ask me, you can text me, and I'm very thankful to you for your patient listening. Thank you very much.